महाराज जी, हम इंसानों से प्रतिदिन असंख्य छोटे छोटे जीवों की हत्या जाने अनजाने में होती रहती है। कुछ जीव इंसान के दुश्मन हैं, जैसे चूहा, मच्छर आदि। उनकी भी हत्या नहीं, जानबूझकर कर दुश्मन देते नहीं हैं। करते। देखो, दुश्मन शब्द से द्रोह पैदा होता है। जैसे अब किसान अपनी फसल की बस इसमें बड़ी सूक्ष्मता है, उसमें तर्क वितर्क काम नहीं करेगा। जैसे किसान अपनी फसल की रक्षा के लिए मान लो सैकड़ों हजारों चूहे लग गए और उनमें दवा रखेगा, उसका उद्देश्य चूहों को मारना नहीं, फसल की रक्षा करना है। आप सोहनी लगा रहे हैं, आपका उद्देश्य घर साफ करना है, चींटी मारना नहीं है। आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें कोई जैसे चींटे, कई जीव ऐसे, हमारा उद्देश्य जब बनता है किसी जीव की हत्या करना, जैसे अभी आपने शब्द उच्चारण किया, ये हमारे दुश्मन है, अब आपको उसका भोगना पड़ेगा। दुश्मन नहीं है, हमें बचाव पक्ष करना है, हमें मारना उद्देश्य नहीं। हम उसको निकालते हैं, अब वो हमारे बचाव पक्ष में यदि मारा जाता है तो सुरक्षा के मच्छर से मारे जाते हैं। देखो कहाँ लिखा है कि मच्छर मारे? हम तुम्हें भागवत में मच्छर शब्द दिखाए लिखा हुआ, नरकों की जहां गति है, मच्छर भी नहीं। अब देखो, हमारे यहाँ काटा मच्छर, हम आपसे बात कर रहे हैं, ऐसे लगा, मर गया ना, कोई बात नहीं, समझ रहे आप? अब वो एक ऐसे हमने देखा था, पट पट ऐसे मार, नहीं भाई, आप मच्छरदानी लगाइए, आप ऐसे धुएं, ऐसी औषधियां लगाइए, वो निकल जाएंगे। पूरी सृष्टि से मच्छर मिटा सकते हो क्या? कुछ मिटा, हमें पाप नहीं करना, बचाव पक्ष में रहना है। बचाव पक्ष समझो, हमारा उद्देश्य मारना नहीं, बचाव पक्ष है। बचाव पक्ष में जो हो रहा है, बस बात यहां समझनी, उद्देश्य का दंड होता है। अच्छा, यहां न्याय विभाग बाहरी पॉइंट चाहिए और हमारे यहां न्याय विभाग आंतरिक पॉइंट चाहिए। आंतरिक, हम अपने जैसे रसोई में बहुत से जीव ऐसे निकलते हैं, आप पहले उनको निकालने की कोशिश कर दीजिए। पोछा लगा रहे हैं, किसान से तो लाखों जीव मरते हैं, यात्री से लाखों जीव मरते हैं। यात्रा आप कर रहे हो, चाहे आप पैर से ही करो, चाहे गाड़ी से करो, कितने से जीव हैं। बस दंड मिलता है उद्देश्य का। हमारा उद्देश्य, जब हम कह दिए ये हमारे दुश्मन है, इसलिए पहले शब्द में टोका नहीं। सृष्टि में 3 गुणों से रचना हुई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुछ सात्विक प्रकृति के जीव हैं और मनुष्य हैं, वृक्ष भी हैं। कुछ राजसी प्रकृति के हैं और कुछ तामसिक प्रकृति के हैं। जैसे मच्छर का आहार ही है खून पीना, भगवान ने तो बनाया है। अब अपनी रक्षा आप करोगे, थोड़ी पूरी सृष्टि से मच्छर मिटा दोगे नहीं। हर जीव जीने के लिए सृष्टि में है, अपने बचाव पक्ष में तो बात अलग है। हमारे जो शास्त्रीय सिद्धांत है, अपना बचाव पक्ष, उद्देश्य। इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें? मतलब अगर हम ऐसे जानबूझकर कोई अपराध करते हैं तो फिर उसके लिए प्रायश्चित है। जैसे धुंधुकारी ने बड़े पाप किए, मुक्त होना चाहता तो श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाया। जैसे नाम कीर्तन 24 घंटे का रख लो, भगवान नाम कीर्तन, कोई आए ना आए, 2 लोग बैठ के क्रम से 24 घंटे नाम के, तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम, समस्त पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए वैसे लक्ष्य रखा जाए कि हम कोई किसी भी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, पर इतनी बात समझ करके ऐसा नहीं, बचाव पक्ष में, अपने धर्म के बचाव पक्ष में, अपने राष्ट्र के बचाव पक्ष में, अपने जीवन के बचाव पक्ष में जो किया जाता है वो अपराध या पाप नहीं। जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, अब सामने से, अब वहां परिचय थोड़ी पूछने की जरूरत पड़ेगी। अगर वो विपरीत लग रहे हैं और अगर परिचय पूछने के चक्कर में पड़े तो बचाव पक्ष आपका नहीं चल पाएगा। देखो, अगर पाप लगने की बात केवल हिंसा से ही होती तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे, मार सबको, मार इन सबको। मैं मारूंगा नहीं, कांप रहे थे, अरे मेरे ताऊ हैं, दादा हैं, गुरु हैं, ये सबका देख हमारी तरफ विराट रूप भगवान। और जैसे लौंग इलायची नहीं होती, दाढ़ों में फंसी होती, ऐसे भीष्म, द्रोणाचार्य सब महाकाल भगवान खा रहे हैं, मार, तू केवल निमित्त मात्र बन। बात समझना, वहां भगवान रण क्षेत्र में एक धर्म के अनुसार आज्ञा कर रहे हैं। ऐसे ही यहां देखना है। अब अगर किसान हाथ जोड़ के फसल में बैठ जाए, चूहो भाग जाओ, कीड़े मकुड़े तुम मत खाना हमारी फसल, कुछ नहीं मिलेगा उसको। ऐसे ऐसे कीट हैं और वो पूरा जीवन उसी से, अतिथि सेवा, परिवार सेवा सब होना,
तो ऐसी दवाइयां डालते हैं, ऐसा कार्य करते हैं। तो ये भगवान की सृष्टि है। बचना सिर्फ इस बात से, हमारा लक्ष्य उनको मारना नहीं, अपनी फसल सुरक्षित रखना है। ये हमारे दुश्मन है, ऐसा किसी से भी नहीं, सांप में भी नहीं, बिच्छू में भी नहीं। कितने हम सांपों को गंगा किनारे जैसे रुके रात्रि में देखा है, आज तक कभी नहीं काटेंगे। आपका संयोग होगा तो काट लेंगे। आपका अगर मतलब है ना, एक गौतमी नाम की बहुत तपस्विनी माई थी, उसके एक ही लाला था और जंगल में भारी तपस्या में रत थी। वो खेलने के लिए गया तो उसे सांप ने काट लिया और जो वहां के व्याध आदि थे उठा के लाए और कहा, देवी आपके पुत्र को किसी जहरीले सांप ने काट लिया। तो बहुत मंत्रवेत्ता थी, तुरंत मंत्र उच्चारण किया और सांप सामने आया और दैवी शक्ति संपन्न थी। उन्होंने कहा, अभी मैं भस्म करती हूं, तूने मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उनका क्षमा करना, मैंने नहीं काटा, दिखाई मैं दे रहा हूं, मृत्यु से मैं प्रेरित था, मृत्यु मेरे दिमाग में चढ़ी हुई थी, उसने कटवाया। सांप वहीं बैठा है। मृत्यु का आकर्षण, ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के द्वारा रचित है। मृत्यु का आवाहन किया, मृत्युदेव आए, बोले मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को सांप से प्रेरित करके कटवाया। बोले क्षमा कीजिए, मैं काल से प्रेरित था, मेरा कोई दोष नहीं, काल की आज्ञा से मैंने ऐसा किया है, काल को आकर्षित किया। काल ने कहा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बेटे के कर्म से मैं प्रेरित था, इसी अवस्था में इसको ये दंड मिलना था कर्म का, इसलिए मेरे से प्रेरित मृत्यु, मृत्यु से प्रेरित सांप और सांप। समझ रहे ना, कौन काहू के सुख दुख कर दाता। जैसे कोई कह देता है ना कि हमारे ऊपर कुछ करवा दिया किसी ने, सच्ची मानना, अगर तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड देने के लिए उद्यत हो गया है तो तुम्हारे भ्रम आ जाएगा कि भूत चढ़ गया, किसी ने कुछ कर। हम आपको सच्ची कहते हैं, अगर आपका कर्म दंड देने की क्षमता में वाला नहीं है तो चाहे जितना तंत्र मंत्र कोई कर ले, कुछ नहीं होगा आपके ऊपर। हम अपने कर्मों का फल भोगते, हमें भ्रम हो जाता है। वही हम जब दंड मिलना होता है तो जानते हो सबसे पहले क्या होता है? बुद्धि को बदला जाता है। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि, ए तुमको ये तो चक्कर है, बैठ गया, अब चक्कर है, अब जादू टोना झाड़ फूंक और थप्पड़ चल रहे, पिट रहा, कर्मों को भोग नहीं हो रहा है, कर्मों को भोग रहा है। चिमटी से पकड़ के उसको नोच रहे, अब वो उसकी बुद्धि काम नहीं कर, सोच रहा है ऐसे हम ठीक हो जाएंगे, उसका और जहां कर्म भोग ठीक हुआ, सच्ची कहते हैं, अपने आप वो फ्रेश हो जाएगा। कर्म भोगों का सारा खेल है। हम जानबूझकर किसी जीव की हत्या का भाव न रखे, स्वाभाविक अपनी सुरक्षा, अपनी वस्तु की सुरक्षा, वो अलग बात है। अगर हम जानबूझ के, जैसे पहला शब्द निकला दुश्मन, फिर वो गलत हो जाएगा। ऐसा